एक और बड़ी खबर की ओर आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा से बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नार्को टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा बलों ने 2 लोगों को इस दौरान गिरफ्तार भी किया है। अवैध हथियार उनके पास से बरामद हुए हैं। हेरोइन भी जब्त की गई है। 500 ग्राम हेरोइन के साथ 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार सुरक्षा बल एक्शन में हैं और पूरे इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के बाद अब सीमा पार से सबसे बड़ा खतरा इस वक्त नशीले पदार्थों की स्मगलिंग बन चुका है। घाटी के युवाओं का भविष्य खराब करने के लिए पाकिस्तान की ओर से आए दिन जम्मू कश्मीर के ड्रग्स की स्मगलिंग यहां पर जम्मू कश्मीर में की जा रही है और कुपवाड़ा से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नासिर खान हमारे साथ है। नासिर, कैसे ये गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है और कितना बड़ा खुलासा हुआ है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा खुलासा जो है आज कुपवाड़ा में हुआ, जब 3 लोगों को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने दबोच लिया, जिनके पोजीशन में एक पिस्टल, 5 केजी जो आईडी वो रिकवर किए और हीरोइन। आपको बताते चले कि पिस्टल के साथ साथ उनके साथ 6 मैगजीन और 700 के करीब जो राउंड्स है पिस्टल के, वो रिकवर किए। कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना जो है, ये आतंकी अंजाम देने वाले थे और उसको जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले ही फॉइल किया। साथ अगर देखा जाएगा, पाकिस्तान जो है पिस्टल्स के साथ वेपन्स के साथ साथ अब ड्रग्स का जो बिजनेस है वो भी बढ़ा रहा है। जम्मू कश्मीर, इससे पहले भी हमने देखा कहीं भारी मात्रा में हेरोइन जो है वो रिकवर किया गया। चाहे हम कुपवाड़ा की बात करें, टंगडार की बात, जितने भी एलओसी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर घाटी में, वहां से लगातार पाकिस्तान जो है वेपन्स के साथ साथ जो ड्रग्स है वो सप्लाई कर रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन जो है वो साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ रही है। अब अगर देखा जाएगा, अब वेपन्स के साथ साथ यहाँ की युवा पीढ़ी को जो है बिगाड़ने के लिए ड्रग्स जो है हेरोइन जो है सबसे ज्यादा खतरनाक ड्रग माना जाता है, वो कश्मीर भेजा जाता है, ताकि यहाँ की युवा पीढ़ी जो है वो ड्रग्स के साथ साथ एक आतंकी गतिविधियों में जो है शामिल हो। कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को ये सफलता सुबह सवेरे हाथ लगी, जब 3 आतंकवादियों को जो है दबोच लिया और उनसे भारी मात्रा में जो आर्म्स एंड एम्युनिशन के साथ ड्रग्स भी रिकवर किया गया। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑन टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस का जो इनको दबोचना, उनसे 5 किलोग्राम का जो आईडी रिकवर किया गया, उसे साफ लगता है कि याद है कि बड़े हमले की फिराक में थे, क्योंकि आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। हमने इससे पहले भी देखा, रियासी में भी एक बड़ी आतंकी घटना जो है वो हमें देखने को भी, जहाँ पे एक पिलग्रिम्स गाड़ी को निशाना बनाया गया। आज भी अगर देखा जाएगा, आज भी एक बड़ी घटना को जो है अंजाम देने में ये आतंकी जो है तैयार थे, लेकिन ऑन टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको दबोच दिया, कहीं ना कहीं बड़ी घटना को टाल दिया। बिल्कुल नासिर, इससे पहले उरी और बारामूला में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई थी, जहां से बड़ी मात्रा में जो हेरोइन है वो जब्त की गई थी और कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। पुलिस का ये कहना है, जो हैरान करने वाला खुलासा हो रहा है, कि ये जो ड्रग्स बेचा जाता है उसके पैसों से आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में घाटी में पनपाने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के नाकाम जो मंसूबे हैं, जो ये नाकाम करने की कोशिश लगातार सुरक्षा बलों की ओर से की जा रही है, इन नापाक मंसूबों को पूरी तरह से कैसे खत्म किया जाएगा? किस तरह के ऑपरेशन की तैयारी चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपने सही बताया कि जो ये पैसे ड्रग्स से जो पैसे लाते हैं, उससे आतंकी गतिविधियां जो है यहाँ पे जड़ जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाई जाती है। हमने देखा 2019 के बाद आतंकी गतिविधियों पे जो है कदम लगाए गए। व्हाइट कॉलर जो आउटग्राउंड स्लीपर सेल्स है उनको जेलों के पीछे धकेला गया। आउटग्राउंड वर्कर के साथ साथ जितने भी टॉप कमांडर्स है उनको सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज कर उनको सफलता हाथ लगी है। और आज भी अगर देखा जाएगा, इन पैसों से जो है यहाँ पे अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने के लिए की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऑन टाइम सिक्योरिटी फोर्स का एक्शन हमने देखा, भारी मात्रा में जो है असला गोला बारूद भी रिकवर किया और ओजीडब्ल्यू वर्कर जितने भी उनके थे स्लीपिंग सेल्स में, जितने भी बंदे उनके साथ काम कर रहे थे, उनको जो है दबोच लिया। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्स जो है 24 घंटे तैनात रहती है। साइबर पुलिस की मदद से या इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से इन नेटवर्कों को जो है खुलासा किया जाता है और इनको जो है जेलों के पीछे धकेला जाता है। उसके साथ साथ हमने देखा जितने भी टॉप कमांडर्स यहाँ पे, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन के थे या लश्करी तोयबा के थे, आतंकी संगठन के या जैश ए मोहम्मद के थे, उनको न्यूट्रलाइज करने में सुरक्षा बलों को सफलता हाथ लगी। उससे कहीं ना कहीं आतंकी जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज है उनको सेटबैक लगा, उनको दचका लगा। बिल्कुल नासिर, कुल मिलाकर बड़े नार्को टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है और जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनसे भी पूछताछ में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आप नजर रखिएगा। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, नासिर आप रहिएगा हमारे साथ। आतंक के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक की है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री की ओर से ये मीटिंग की गई है।